हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और आज की इस क्लास में अकाउंट्स की हम लोग कैश बुक कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है बेटा। जो आज की इस क्लास में नए हैं बेटा, प्लीज आप लेक्चर नंबर 1 से जरूर देखना। वहां मैंने कुछ थ्योरी पार्ट भी कवर किया है जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं बेटा, तो मैं आपको बता दूं, आज हम लोग जो है डबल कॉलम एंट्रीज करने वाले हैं कैश बुक के अंदर। तो आज हम देखेंगे कि डबल कॉलम जो कैश बुक होता है उसमें किस तरीके से अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है आज की हमारी क्लास। लास्ट तक जरूर बने रहना बेटा, सारे के सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर कर दूंगा। हम लोग ऐसे ही रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आते रहते हैं बेटा। मंडे टू सैटरडे पूरा हमारा यहां पर जो है रेगुलर क्लासेस आती हैं बेटा। तो आप यहां पर बहुत अच्छे तरीके से अपने सभी डाउट को क्लियर कर सकते हैं और हमारे साथ कमेंट के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो ये क्वेश्चन है बेटा, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा बेटा यहां से, ताकि मेरे को पूरा बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। एक तो ये इसका पार्ट है और एक ये लास्ट वाला बेटा इसका पार्ट है। प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें बेटा। उसके बाद मैं इसका फॉर्मेट बनाऊंगा सॉरी, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम इसको करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो देखो बेटा, फॉर्मेट बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। सिंगल कॉलम में जिन बच्चों ने बनाया हुआ है उनको याद होगा बेटा, बस उसमें हमें एक कॉलम और बढ़ा देना है, दैट इज कॉल्ड डबल कॉलम। ये हमारा जैसे बैंक का हो गया बेटा, ये हमारा कैश का हो गया, ये हमारी लेजर फोलियो हो गई बच्चे, ये हमारी जो है वाउचर नंबर हो गया, ठीक है। ये हमारा पर्टिकुलर बोल लो आप, चाहे आप पेमेंट साइड बोल दो। ये हमारा डेट, फिर अगेन हमारा यहां पर अमाउंट हो गया बैंक का, और अमाउंट हो गया हमारा अमाउंट हो गया हमारा यहां पर जो है कैश का बेटा। ये हमारी जो है लेजर फोलियो, ये हमारा वाउचर नंबर बच्चे, और ये आप इसको पर्टिकुलर बोल लो या रिसिप्ट साइड बोल लो बेटा। और ये हमारा जो हो गया डेट हो गया है। ऊपर में यहां पर कैश बुक लिख दूंगा बेटा, ये हमारी डेबिट साइड हो जाएगी बच्चे, और ये हमारी क्रेडिट साइड हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा यहां पर डेट हो गया, इसको मैंने पर्टिकुलर लिख दिया बेटा। आप चाहो तो रिसिप्ट साइड भी लिख सकते हो। ये हमारा वाउचर नंबर, ये हमारा एलएफ नंबर, ये हमारा कैश। अगर कैश से जो रिलेटेड एंट्रीज है वो इसमें हम करेंगे बेटा। दूसरा कॉलम होता है बैंक के लिए, तो बैंक से रिलेटेड एंट्री हम यहां पर करेंगे बच्चों। उसके बाद में यहां पर डेट आएगा, उसके बाद यहां पर पर्टिकुलर आएगा बच्चों, और उसके बाद में ये हमारा वाउचर नंबर, एलएफ नंबर, कैश, और उसके बाद में बैंक। क्लियर? तो ये है बेटा हमारा फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको समझा दिया बेटा। आई होप आपको फॉर्मेट अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है क्योंकि फॉर्मेट आपके कैश बुक में जब तक है जब तक ही काम आने वाला है बच्चों। क्लियर बच्चों? चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को और एंट्री करते चलते हैं। लिखा है 2020 मार्च 1। तो बेटा ईयर दोनों साइड लिख लो बेटा, आप एक बार ही ईयर लिखना है हम लोगों को, तो ये मैंने ईयर एक बार लिख दिया, ठीक है। मार्च 1 में बोला जा रहा है मुझे कि कैश इन हैंड है 2710 रुपीज और कैश एट बैंक है 27,500 रुपीज। तो बिजनेस के पास कैश है। जो बच्चे आज नए हैं मैं इनको बता देता हूं बेटा, कैश बुक बिल्कुल जनरल एंट्री दिमाग में रखना और जनरल एंट्री को याद करते हुए एंट्रीज करनी है तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे बिजनेस के पास कैश रखा हुआ है, और जब कोई चीज बिजनेस के पास होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। आपको कैश किधर की साइड डेबिट होता हुआ नजर आ रहा है? इधर की साइड। तो एंट्री यहीं पर ही होगी बेटा, मार्च 1 टू यहां पर हमारा जो है बेटा बिजनेस में पैसा पड़ा हुआ है बेटा, राइट। तो यहां पर हमारा ये बैलेंस है, पहले का पड़ा हुआ है। बच्चे बहुत सारी बार कैपिटल लिख देते हैं, कैपिटल नहीं बेटा, ये पुराना ही पैसा है आपका, तो ये बैलेंस हो गया बेटा, ठीक है। तो 2700 रुपीज, 2710 रुपीज, तो इसका आ जाएगा बेटा कैश में कि 2710 रुपीज, तो ये है। और बैंक में हमारे पास कितना पैसा पड़ा हुआ है बेटा? 27,500 रुपीज, ये 27,500 रुपीज। क्लियर बच्चों?
अब आगे देखो बेटा, आगे लिखा हुआ है कि मार्च 3 में रिसीव्ड हुआ है हमें सुभाष से 3,500 रुपीज। बेटा कितना रिसीव हुआ है हमें? 3,500 रुपीज। मैं इसको नीचे रख देता हूं, एक मिनट, एक मिनट बच्चों ना, चलो। हाँ, रुपीज 3,500 रुपीज हमें रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष हुआ है। अब यहाँ पर ना तो कैश बोला गया है ना ही बैंक बोला गया है, रिसीव्ड हो गया बस हमें। तो जब कुछ भी ना लिखा रहे तो हमें कैश मानना है और यहाँ पर डेट डालनी है बेटा मार्च 3 टू सुभाष से, है ना। तो यहाँ टू सुभाष लिख दे बेटा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम कैश मानेंगे बेटा और 3,500 कैश में लिख देंगे बच्चे। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन मार्च 3 में 4 में लिखा हुआ है कि आपने गुड्स बेचा है कैश में 10,000 रुपीज का। तो आपके पास पैसे आए बेटा, जब पैसे बिजनेस में आते हैं या कोई भी चीज बिजनेस में आती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो कैश में बेचा तो कैश आ गया बेटा आपके पास, डेबिट साइड ही हो गया। अंदर आप मार्च 4 टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज। क्लियर बच्चे? आ रहा है समझ में? आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा बेटा। आपने मार्च 7 को रेंट पे किया है चेक से, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बेटा आपने मार्च 7 को, ठीक है, चेक से पेमेंट करा है बेटा आपने। तो बैंक से पैसे चले गए और जो चीज जाती है उसमें क्रेडिट करते हैं। क्यों गए? साहब रेंट पे किया है, तो रेंट अकाउंट, और कितना पे किया है? 800 रुपीज पे किया है। इज दैट क्लियर बच्चे? आगे देखो बेटा, पेड सोहन बाय चेक 3,000, आपने सोहन को चेक दिया है मार्च 8 को। तो आपके पास से पैसे चले गए बेटा, कहां गए? सोहन के पास गए। और सोहन के पास किस रूप में गए बेटा? सर चेक के थ्रू गए हैं। कितना है बेटा? 3,000 रुपीज है सर, तो ये 3,000 रुपीज लिख दिया हमने। इज दैट क्लियर? उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखो, ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, आपने कैश में गुड्स परचेज किया है बेटा। कितने का परचेज किया है बेटा? 15,000 रुपीज का बेटा, ठीक है। तो आपने कैश में परचेस किया तो कैश चला गया, तो जो चीज जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं बेटा। तो यहां पर आपको मार्च, क्या है तारीख? 10, ठीक है। यहां लिखेंगे गुड्स परचेस किया, इसलिए बाय परचेज अकाउंट, कैश में परचेस किया बेटा, तो कैश कॉलम में 15,000 रुपए लिख देंगे बेटा। क्लियर? उसके बाद में बेटा पेड किया है कैश स्टेशनरी के लिए। अब बेटा यहां पर पेड किया है आपने कैश स्टेशनरी के लिए, ठीक है बच्चे। बट यहां पर हाँ कैश लिखा हुआ है, कैश लिखा हुआ है मार्च 12, तो यहां लिखेंगे मार्च 12 बाय स्टेशनरी, ठीक है। और कितना अमाउंट है बेटा? 200 रुपीज है, ये 200 रुपीज मैंने यहां पर लिख दिया है। आगे देखो बेटा, ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, आपने ऑफिस से जो है बेटा पैसे निकाले हैं। तो देखो बेटा ऑफिस के लिए आपने बैंक से पैसे निकाले हैं। तो देखो बेटा यहां पर एक चीज हो रही है, क्या हो रही है बेटा? एक टाइम पर आपके बैंक से पैसे कम हो रहे हैं और आपका कैश बढ़ रहा है। मतलब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हमारा ही तो पैसा निकाल रहे हैं, तो बैंक से हम पैसा निकाल रहे हैं और हमारे कैश में डाल रहे हैं, तो दोनों तरफ हमारा पैसा है। तो मतलब ये एंट्री दोनों साइड होगी और ऐसी एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, मैंने आपको समझाया भी था, ठीक है। अब इस एंट्री को कैसे करते हैं इसको समझना पड़ेगा आपको। मार्च 12 की ही एंट्री है। तो बेटा बिजनेस में देखो, अगर ध्यान से समझे हम लोग, तो पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है, तो जो चीज जाती है उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बेटा। अब पैसा कहां से जा रहा है? बैंक से जा रहा है, तो यहां पर क्या आएगा? बाय कैश आएगा बेटा। क्या आएगा बेटा? कैश अकाउंट मार्च 12, कैश जा, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है ना बेटा, तो टू बैंक हो गया, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है मतलब क्रेडिट हो रहा है, तो टू बैंक तो वो हो गया, ठीक है। अब क्या आ रहा है बदले में? कैश आ रहा है, तो जो चीज आती है उसको हम डेबिट करते हैं, तो बेटा यहां पर ये आ गया। आपको यहां सी लिखना है, और सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, लेजर फोलियो में लिखोगे, यहां डैश लगा दो क्योंकि पैसा बैंक से जा रहा है। तो बैंक से कितना पैसा जा रहा है बेटा? सर 8,000 रुपए जा रहे हैं, तो एक अपन ने 8,000 रुपए की एंट्री यहां कर दी। अब उसके बाद में बेटा यहां बाय कैश कराए, यहां आप मार्च 12 लिखो, यहां बाय कैश है तो यहां पर टू बैंक कर दो बेटा, ठीक है। रटना नहीं है बट ध्यान रखना है इस चीज को। और कहां पैसा है बेटा? कैश में पैसा है, तो कैश कॉलम में 8,000 रुपए लिख दो, खत्म बात, ठीक है।
आया समझ में बेटा? अभी आगे और कॉन्ट्रा एंट्रीज आएगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक बार और। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेंदर एंड सेंड इट टू बैंक। आपने क्या करा, जिस दिन चेक लिया बेटा उसी दिन ही आपने उसको भेज दिया है चेक को कलेक्ट होने के लिए। तो आप क्या करोगे, यहां पर लिख दोगे मार्च 15 टू सुरेंदर, ठीक है। और सुरेंदर से चेक कितने का लिया बच्चे हमने सर सुरेंदर से चेक लिया है 6,600 रुपए का। तो बैंक के कॉलम में 6,600, क्योंकि ये पैसा चेक का है, चेक का पैसा कहाँ आता है सबसे पहले, बैंक में आता है। इज दैट क्लियर बच्चे? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे देखो, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, आपने एडवर्टाइज करवाया अपनी कंपनी के किसी प्रोडक्ट का, तो उसका आपने पेड किया है एडवर्टाइजमेंट। अब यहां पर ना तो कैश लिख रखा है ना ही चेक लिख रखा है बेटा, तो हम इसको कैश मानेंगे बेटा। और कब किया बेटा आपने ये, मार्च 16 को। तो मैं यहां लिखूंगा बेटा पेमेंट कराना, तो मार्च 16 बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा, एक्सपेंसेस अकाउंट। और कितना पेमेंट करा बेटा अपन ने, 750 रुपीज का। तो हम यहाँ पर पैसे चले गए बेटा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कैश चला गया तो कैश क्रेडिट हो गया, क्यों गया, बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के चक्कर में गया। कुछ नहीं लिखा हुआ था, कैश चेक कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो हमने कैश मान लिया बेटा उसको। लिखा है इशू चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स, आपने इशू किया मतलब आपने पेमेंट किया है नाथ ब्रदर्स को 4,300 रुपीज का, ये मार्च 18 को। तो मैं यहां लिखूंगा बेटा पेमेंट कराना आपने, पैसे गए आपके पास से, तो बाय नाथ ब्रदर्स, ठीक है बेटा। और कितना था बेटा पेमेंट नाथ ब्रदर्स का, 4,300 रुपीज। क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा? चलो आगे देखो, कैश सेल्स 13,000 रुपए आपने कैश में बेचा है बेटा, 13,000 रुपए का, ठीक है। और उसी में ही आपने 19 तारीख को पेड इनटू बैंक, बैंक में 16,000 रुपए भी डाले। तो पहले उसको बात को छोड़ दो, पहले हमारे पास कैश आया है, तो कैश डेबिट हो गया बेटा। तो यहां लिखेंगे किस वजह से हुआ, क्योंकि हमने कोई चीज बेची है, टू सेल्स अकाउंट। कब बेची बेटा, डेट भी देख लेते हैं इसकी, मार्च 19 को। तो यहाँ मैंने मार्च 19 लिख दिया बेटा। और कितने में बेचा बेटा, जो कैश आए मेरे पास में, सर आपने 13,000 रुपए में बेचा है, तो ये 13,000 रुपए बेटा कैश कॉलम में आए हैं, तो यहाँ लिख दिया मैंने, खत्म बात। अब उसी डेट पर बेटा क्या हुआ, आपने कैश दिया बैंक में, मतलब अपने पास जो पैसा पड़ा होता बिजनेस में वो आपने बैंक में डाल दिया है। क्लियर बच्चों? आपने क्या करा बेटा, बैंक में डाल दिया। तो बिजनेस से कैश गया, तो देखो बेटा कैश जा रहा है, ठीक है, कैश क्रेडिट हो गया, जो जिस चीज जाती है वो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। तो अब कैश जा रहा है, और जा रहा है कहां जा रहा है, बैंक में जा रहा है सर। तो यहां पर दोबारा अगेन मैं बैंक लिख दूंगा। इज दैट क्लियर? क्या लिख दूंगा बेटा, बैंक लिख दूंगा। और बैंक में जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो यहां पर सी लिखकर और कैश कॉलम में 16,000 रुपीज लिख दूंगा। इसका उल्टा मैं यहां पर कर दूंगा, जैसे मार्च 19 को ही हुई है घटना, तो मार्च 19 है ना, 19 को ही ना, हाँ 19 को। अब इसका उल्टा यहां कर देंगे बेटा, मार्च 19 में वहां बाय बैंक था, यहां पर टू कैश अकाउंट कर देंगे, यहां सी लिखा देंगे। वहां पर कैश के कॉलम में 16,000 डाले थे, यहां बैंक के कॉलम में 16,000 डाल दूंगा बेटा मैं। आया समझ में? एक बार एक चीज समझ में आ जाए, दूसरा अपना आप क्लियर हो जाता है। रिसीव्ड हुआ चेक फ्रॉम विनोद से और सेंड इट टू बैंक, आपने बैंक में भेज दिया उसको बेटा। तो आपके पास पैसा है बेटा मार्च 20 को, तो लिखो बेटा यहां पर मार्च 20 को टू विनोद से। किससे आए बेटा, विनोद से है ना, हाँ विनोद से आए सर। और ये कितना है, 2,400 रुपए आए बेटा। और कैसे आए हैं, ये चेक के थ्रू आए हैं, ठीक है ना। तो हम बैंक के कॉलम में 2,400 से एंट्री कर देंगे बेटा, ये 2,400। क्लियर बच्चे? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। उसके बाद में बेटा आपने मार्च 22 को स्कूटी परचेस करी है और आपने जो है चेक दिया है 18,000 रुपीज का। तो आपने स्कूटी परचेस करी बेटा 22 तारीख को, तो यहां लिखूंगा बेटा मैं मार्च 22 बाय स्कूटी या स्कूटर, ठीक है। ये स्कूटर मैंने लिख दिया बेटा यहां पर, और कितने का, 18,000 रुपए का, ठीक है बच्चे। तो यहां पर मैंने बैंक से पेमेंट करा, मतलब चेक से पेमेंट करा है, तो बैंक कॉलम में 18,000 से लेस हो जाएगा। आगे देखो बेटा, बैंक रिटर्न सुरेंदर चेक डिसओनर। अब सुरेंदर का जो चेक है वो मार्च 25 को रिटर्न हो जाता है। सुरेंदर कौन है, जिससे हमें मार्च 15 को से 6,600 रुपए मिले थे बेटा। अब ये चेक बाउंस हो गया एक तरह से,
बाउंस हो गया तो मतलब दोबारा हमारे पास आ गया, तो उसकी हमें कैंसिल एंट्री करनी पड़ेगी। कैंसिल एंट्री कैसे होती है बेटा? किसी भी एंट्री को कैंसिल करना हो, तो सुरेंद्र की एंट्री हमने डेबिट साइड कर रखी है, अब इसको कैंसिल करना क्योंकि चेक डिसओनर हो गया है, तब इसकी एंट्री हमें एक इधर भी कर दें क्रेडिट साइड में, तो यहां लिख दूंगा बाय 25 बाय सुरेंद्र, ठीक है, और 6,600 रुपए में यहां से लेस कर दूंगा। बस ये एंट्री मैंने उल्टी कर दी, रिवर्स कर दी, तो ये एंट्री कैंसिल हो जाएगी बेटा। उसके बाद में बेटा लिखा हुआ है कि आपने 28 को सैलरी पे किए चेक से, और ठीक है, तो 28 को पेमेंट करा बेटा, कैश गया आपके पास से, तो मार्च 28 बाय सैलरी अकाउंट, चेक से पेमेंट करा बेटा, तो चेक से पेमेंट करा आपने 7,200 रुपीज का, ये लिख दिया हमने। उसके बाद में बेटा पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, आपने कोई ट्रेड एक्सपेंसेस है वो भी पेड किया, बट बेटा कैश में क्या, चेक में क्या, कुछ नहीं लिख रखा, तो हम क्या मानेंगे, कैश मानेंगे। तो मार्च 28 बाय ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज, कुछ नहीं लिख रखा, तो हम क्या मान लेंगे, कैश मान लेंगे। उसके बाद में बेटा कैश सेल किया हुआ है आपने कितना, 9,500 रुपीज 29 को, तो मार्च 29 को आपने कैश में सेल्स किया है, तो कैश आ गया, डेबिट हो गया अंदर सेल्स की वजह से बेटा, और कैश में बेचा है 9,500 रुपीज से, तो ये कैश के कॉलम में 9,500 रुपीज लिख देंगे बच्चों हम लोग। उसके बाद में लिखा है बेटा मार्च 30 को पेड इनटू बैंक, आपने कैश बैंक में डाल दिया है बेटा, ठीक है ना, तो बिजनेस से बैंक में क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो यहां क्या जाएगा, बाय बैंक आ जाएगा। कौन सी डेट है बेटा, मार्च 30, ठीक है, तो ये 30 लिख दिया। कॉन्ट्रा एंट्री कैश चला गया बेटा, तो कैश कॉलम में लिखेंगे। अब इसकी उल्टी एंट्री यहां पर कर दो बेटा, मार्च 30, यहाँ बाय बैंक था, यहाँ पर टू कैश अकाउंट कर दो, क्रेडिट साइड में वहां पर कैश कॉलम में लिखा था, यहाँ बैंक के कॉलम में लिख दो बेटा 10,000 रुपीज, ठीक है बच्चे, आगे बात समझ में। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे दोनों तरफ का, कि हमारा टोटल पेमेंट कितना हुआ है और टोटल पैसा कितना आया, जिसको हम रिसिप्ट बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, रिसिप्ट बोलेंगे। तो रिसिप्ट साइड टोटल कर लेते हैं बेटा हम लोग सबसे पहले, ठीक है, देखो 2,710 रुपीज, फिर 3,500 रुपीज, फिर 10,000, उसके बाद में 8,000, उसके बाद में 13,000, और उसके बाद में 9,500 रुपीज, तो हो गया बेटा 46,710 रुपीज, 46,710 रुपीज। अब ऐसे बैंक का कॉलम देखेंगे बेटा, कितना है, 27,500, फिर 6,600, फिर 16,000, उसके बाद में 2,400, उसके बाद में 10,000 रुपीज, तो 62,500 रुपीज, तो यहाँ पर 62,500 रुपीज आ जाएगा। अब पेमेंट का टोटल कर लेते हैं बेटा, पहला है 15,000, उसके बाद में है 200, उसके बाद में है 750, और उसके बाद में 16,000, उसके बाद में है 2,000, और उसके बाद में है 10,000, तो हो गया बेटा 43,950, 43,950। उसके बाद में बेटा बैंक का पेमेंट देखो, 800 रुपये, 3,000 रुपीज, फिर 8,000 रुपीज, उसके बाद में 4,300, उसके बाद में 18,000, और उसके बाद में 6,600, और 7,200, तो हो जाता है बेटा 47,900 रुपीज, 47,900 रुपीज। अब ग्रैंड टोटल लिखना है बेटा, जो साइड ज्यादा होती है उसी का ग्रैंड टोटल लिखना है, तो ये साइड हमारी रिसिप्ट साइड ज्यादा है बेटा, तो यही आएगा बेटा, तो 46,710 रुपीज, 62,500 रुपीज, यहाँ पर भी ग्रैंड टोटल वही आता है जो हायर होता है, तो 46,710 रुपीज और 62,500 रुपीज। बाकी में यहाँ पर मार्च 31 को क्या करना पड़ेगा बेटा, बैलेंस करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस CD, ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा 46,710 माइनस 43,500
950, तो आगे बेटा 2760 रुपीज, 2760 रुपीज। ऐसे बेटा इसका देखेंगे 62,500 माइनस 47,900, 14,600 रुपीज, ये हो गया। क्लियर बच्चे? और ये आपका कैश बुक मेंटेन हो गया है। आई होप मैं आपके सभी डाउट अच्छे से क्लियर कर पाया होगा और मैं आपको अच्छे से समझा भी पाया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम जवाब जरूर देते हैं बेटा। और अगर आपको आज की क्लास कैसी लगी है उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताया करो बेटा। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो बेटा प्लीज लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों को भी शेयर कर देना बेटा, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।